किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन व्यवसाय से किसान हुआ मालामाल। अमरूद से जाली बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के औराही पूरब गांव में दुबई में बैंक की नौकरी छोड़कर आए एक युवा किसान ने आत्मनिर्भर बन गांव के करीब 200 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है। फारबिसगंज के भानु प्रताप सिंह MBA कर दुबई के एक निजी बैंक में मोटी तनख्वाह की नौकरी कर रहे थे। 2 वर्ष पहले अपने गांव लौटे और मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने लार्ज स्केल पर मछली पालन शुरू कर दिया। अब मत्स्य पालन कर वो अच्छी खासी स्थिति में तो आ ही गए हैं, वहीं उनके इस प्लांट से जुड़कर गांव और आसपास के करीब 200 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए अररिया से हमारे संवाददाता सतीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के औराही पूरब गांव में अभी हम मौजूद हैं और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। दरअसल दुबई से लौटकर एक युवा ने इतिहास रच दिया है और यह जो आप देख रहे हैं बायो फ्लॉक जो है व्यवस्था इसे कहते हैं और इसके जरिए वो न सिर्फ स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि यहाँ के करीब 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो सरकार द्वारा क्या सुविधा मिला आपको? देखिए, ये इसमें तो सरकार द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है जो कि एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी का जो है बहुत कम प्रयोग होता है। पानी का मतलब वेस्टेज नहीं होता है और आप उसमें जो है हाई डेंसिटी हाई वॉल्यूम में आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो बहुत कम ही जगह में आप बहुत ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वार ले सके, पंगेशियस, कोईकार, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। इसमें कुल उत्पादन मेरा इस वर्ष का 60 क्विंटल हमने उत्पादन किया है, जबकि एक ही फसल लिया समय अभाव के कारण। आप देख रहे होंगे मेरा ये 6 लाख लीटर का एक टैंक है और उसके बगल में भी 6 लाख लीटर का है। इसके बाद सीड स्टॉक के लिए हमने
2-2 लाख लीटर का 2 टैंक बनाया हुआ है। और अभी हम फिलहाल सरकार से जो हमें मिल रही है सब्सिडी, उसके बेस पे 50 टैंक का निर्माण कराया गया है, जिसमें कि अब 5-7 रोज के अंदर जो है इसको शुरू करेंगे। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती है। इस मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। लेकिन ठंड के मौसम के बाद हम लोग इसमें फरवरी में सीड स्टॉक करेंगे। आज अधिकारियों का विजिट भी था, क्या था वो? जी, अधिकारी लोग मेरे काम से बहुत ही खुश हुए। उन लोगों को भी लगा कि एक नई चीज देखने को मिल रहा है अररिया जिला में। और मैं बाहर में रहता था, आउट ऑफ इंडिया, दुबई में था, और वहां से मैं लौटा तो मुझे लगा कि अपने गांव में, अपने शहर में कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि इस तकनीक में सहायक एरोबिक बैक्टीरिया को 24 घंटे की लगातार हवा में जीवित रहता है, जो बायोफ्लॉक तकनीक को सफल बनाने में मददगार है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है। साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं।